चलो लास्ट बात करें बेटा, तो ये और क्या करते हैं, ये एस्थेटिक वैल्यू को कम करते हैं। किसको करते हैं बेटा? एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है? किसी जगह की हम कह सकते हैं सौंदर्य या उसकी सुंदरता। इसके लिए कोई एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है कि एक बहुत अच्छा गार्डन है, गुलाब बाग गए हो तुम घूमने, ठीक है, वहां पर खरपतवार ही खरपतवार उग रहे हैं, है ना, वही कह रहे हैं कि गुलाब ही गुलाब उग रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उनके बीच में खरपतवार ही खरपतवार उग रहे हैं, गुलाब दिख ही नहीं रहे, तो फिर क्या वो अच्छा लगेगा दिखने में? नहीं। तो ये जगह की सुंदरता को क्या करते हैं? कम करते हैं। आपका घर बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा रंग कर रखा है, लेकिन उसके पास जो है खरपतवार ही खरपतवार उग रहे हैं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो है वो क्या करते हैं? सुंदरता को कम करते हैं, और कोई इसमें खास चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले बेटा। अगला जो है हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस में यूजफुलनेस की, मतलब ये उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। नुकसान की बात तो हमने कर ली, समझ में आ गई। अब बात करेंगे कि उपयोग कहाँ पर होते हैं। तो पहला इसका जो उपयोग है बेटा वो किस में है? मृदा क्षरण को कम करने में। किस में है बेटा? मृदा क्षरण में इसकी वजह से क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। कमी कैसे होगी वो देख लें एक बार, कि हमारे जो खरपतवार हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो क्या करती है? मृदा को पकड़ कर रखती हैं। इस वजह से क्या होगा? हमारा जो मृदा क्षरण है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें, इस जगह पर जो है वो वेजिटेशन है, मतलब खरपतवार उगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नालियाँ बनी हुई है इस जगह पर, क्या यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो ये सिंपल सा है कि ये क्या करते हैं? एक पूरी की पूरी कवर बना लेते हैं, और उस कवर की वजह से क्या होता है? हमारे जो मृदा क्षरण है उसके अंदर कमी आती है। इंपॉर्टेंट इसमें जो है आपको याद रखना है, मृदा क्षरण में कमी किसकी वजह से आती है? तो ये हमारे जितने भी घास वाले खरपतवार हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका दूब घास आ गया, ठीक है, सेवण घास आ गया, आपका जो दामन घास है वो आ गया, सारी की सारी जितनी भी घास हैं वो सारी क्या करती हैं? आपकी मृदा क्षरण को कम करने का काम करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है। दूसरी बात करें बेटा, और क्या करते हैं इसके अलावा? तो ये किसके रूप में उपयोग होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में। किसके रूप में? सौंदर्यीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कौन सा पौधा है? दिख रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? यस सर। तो ये जो है वो किस लिए यूज हो गया? हमारी जो है एक बाउंड्री बनाने के लिए, या जिस जगह पर जो है कोई भी जगह जहाँ पर बंजर पड़ी है उस जगह को सुंदरता बनानी है, या कई जगह जो है अब तो इसको हम गार्डन्स में भी यूज़ करने लगे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी इसकी रोज़ जो है वो लगा दी जाती है, तो उससे काफ़ी सुंदर जो है वो जगह दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से जो हमने उपयोग करे बेटा? एक तो लेंटाना कैमरा, और दूसरा कौन सा? वाटर हायासिंथ। कौन है वाटर हायासिंथ? जलकुंभी, ठीक है। वाटर हायासिंथ का मतलब क्या है? जलकुंभी। तो जलकुंभी और लेंटाना कैमरा दोनों जो है वो किसके लिए उपयोग किए जा सकते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी भी जगह की। समझ में आ गई बात? दोनों जो एग्जाम्पल याद रखने और कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर, और ये क्या करते हैं? तो हम इनको किसके रूप में उपयोग कर सकते हैं बेटा? सूचक पौधों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसके रूप में? सूचक पौधों के रूप में इनका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें, एक तो है H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, और इसके अलावा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों का सूचक पौधा जो है वो कौन है बेटा? बथुआ, ठीक है। अब बात आती है सर कैसे पता लगाएंगे कि बथुआ इस बताएगा?
तो जिस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड की जो है सबसे ज़्यादा अधिकता होती है उस जगह पर बथुआ जो है वो नहीं उगता। ठीक है, H2S की ज़्यादा होगी उस जगह भी बथुआ नहीं उगता। कारण यही है कि जब हम बात करते हैं धान की फसल की तो वहाँ पर H2S जो है उसकी वजह से वहाँ पर जो बथुआ है वो वहाँ नहीं उगता। ठीक है, वैसे तो रबी में ही उगता है, धान की फसल में नहीं उगेगा, लेकिन उस खेत से जब तक H2S का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा चाहे वो रबी में भी आ जाए तो भी वहाँ पर बथुआ नहीं उगता है। ठीक है, जिसमें H2S कम है, बड़ी अच्छी हमारी सॉइल है जो बिल्कुल फैली हुई सी है, बिल्कुल भुरभुरी सी है, उसके अंदर बथुआ जो है वो ज़्यादा उगना पसंद करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता लग जाएगा। दूसरा, सूचक पौधों से रिलेटेड और क्वेश्चन आपके जो आते हैं यहीं पर बात कर लें बेटा। एक हमारा सूचक पौधा है वो किसका है बेटा? PWP का। क्या कहा जाता है इसको? स्थायी म्लानी बिंदु कहा जाता है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में कहें तो इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसका जो सूचक पौधा है वो कौन है बेटा? सूरजमुखी। कौन है इसका सूचक पौधा? सूरजमुखी या सनफ्लावर जो है वो इसका क्या होता है? सूचक पौधा होता है। अब पहले तो ये बताओ PWP क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और हिंदी में स्थायी म्लानी बिंदु। क्या होता है ये? देखो, स्थायी का मतलब पता है क्या मतलब है? स्थायी का परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या है? वेरी गुड। मैं कहाँ रहता हूँ? इसके घर के पास, और वो कहाँ रहता है? मेरे घर के पास। ठीक है, तो परमानेंट का मतलब है जो फिक्स है, जिसको आप नहीं हटा सकते, जिसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, एक जगह जो है या एक जो स्थान है वो फिक्स है। विल्टिंग का मतलब क्या है? सूखना, और पॉइंट का मतलब क्या है? एक बिंदु है। मतलब ये क्या है? एक ऐसा बिंदु है जहां पर पौधा जो है वो परमानेंटली सूख जाता है। समझ में आ गया? ये है हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। एक बार वापस समझ लो। आप पौधे लगाते हो या बीज लगाते हो कहाँ पर? सॉइल में। ठीक है, अब सॉइल में जो है वहाँ पर खास चीज़ क्या है कि आप इरिगेशन जब देते हो उस टाइम पर तो आपको दिखता है कि पूरे खेत में पानी पानी भर गया। अगले दिन जाकर देखते हो तो पानी खत्म, ऊपर से मतलब भरा हुआ नहीं है, मिट्टी गीली है बस। 2-4 दिन बाद जाकर देखते हो तो अब मिट्टी भी जो है वो थोड़ी धीरे धीरे सूखने लगती है। 10 दिन बाद जाकर देखोगे फिर तो क्या होगा? मिट्टी ऊपर से पूरी सूख जाएगी लेकिन नीचे तक गीली है। और अगर 1 महीने बाद जाकर देखोगे तो सॉइल पूरी की पूरी ड्राई हो चुकी है। ये होता है नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि पानी तो उड़ जाता है, पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, जो उड़ना होता है वो पहले दिन उड़ गया, बाकी नीचे जाएगा। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा? जैसे पानी पूरा भरा हुआ है, किसी जगह पर हमने पानी भर दिया और वहां पर छोटे छोटे छेद कर दिए उसके अंदर, तो वो क्या है? हमारे कैपिलरी पोर। क्या है बेटा? मृदा के अंदर होते हैं ना बड़े रंध्र और छोटे रंध्र जो है सूक्ष्म रंध्र, और है ना। तो क्या होता है? जल जो है वो क्या करता है? जब बहुत सारा भरा हुआ है तो अपने भार के कारण नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे कोई भी चीज क्यों आती है? बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो जो जल मृदा में नीचे की ओर चला गया वो किसकी वजह से गया? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसकी वजह से चला गया। अब क्या पहले दिन बाद है हमारी मृदा सूख जाती है? क्या नहीं सूखती। मतलब अभी भी पानी रह गया, जो बहना था बह चुका, 2 दिन में 3 दिन में बह गया। अब उसके बाद जो है वो जो भी पानी है वो मृदा के कण उसको पकड़ कर रखेंगे और उसका उपयोग कौन करेगा? पौधे करेंगे। ठीक है, और वो जल जो है वो ऊपर भी आ सकता है। किसके थ्रू? कैपिलरी के थ्रू। किसके थ्रू? इसीलिए हम उसको कहते हैं कैपिलरी वाटर। क्या कहते हैं? ठीक है, केशिकीय जल कहा जाता है। उसका उपयोग कौन करेगा? पौधे करेंगे। अब 15 दिन बाद 20 दिन बाद हमारी मिट्टी सूख गई, क्या उसमें पानी नहीं है? अब है ना, पर दिख नहीं रहा है।
ठीक है, क्योंकि अब जो जल है वो वाष्प रूप में या फिर मृदा के कणों के सिर्फ चारों तरफ है, उसको हम हाथ से फील नहीं कर सकते कि गीला है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे जल को क्या कहा जाता है? आर्द्रता ग्राही जल। क्या कहा जाता है? जिसकी वजह से मृदा में क्या है? आर्द्रता है। क्या है? बस नमी रहती है। आप कोई भी मिट्टी उठाकर देखें तो आपको फील होगा थोड़ी सी कि हाँ बाहर जो भी एनवायरनमेंट है उससे थोड़ी तो ज़्यादा इसके अंदर नमी है। तो वो जो जल है वो क्या है? आर्द्रता ग्राही जल। समझ में आ गई बात? अब बेचारे पौधे की तरफ चल ले। नहीं, पौधे की तरफ जाना पड़ेगा ना, ये सारी बात पौधे के लिए तो कर रहे हैं। इरिगेशन क्यों दिया? पौधे के लिए। हमें को मजा थोड़ी आ रहा खेत में पानी भरने में। तो अब पौधा क्या सोचता है वो देख ले। पौधा सोचता है कि पहले दिन तो मुझे पानी में नहला दिया, ठीक है, खूब पानी भर दिया। अब उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब सारा पानी जो ग्रेविटेशनल वाटर जाना था वो चला गया, अब मेरे आसपास क्या है? पानी ही पानी है। मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से पानी ले सकता हूँ। धीरे धीरे वो पानी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब पौधे की टेंशन बढ़ने लगती है, अब मैं क्या करूँ? मैं पानी स्टोर करके भी नहीं रख सकता क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है और ट्रांसपिरेशन से पानी है वो हमेशा उड़ता रहता है, तो मैं स्टोर भी नहीं कर सकता। अब क्या होगा? तो पौधे के लिए हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है बेटा? कम होता जाता है। होगा नहीं होगा? होगा ना। अब कम होने के इस पूरी स्टेज में एक स्टेज ऐसी आती है, पहली स्टेज तो कौन सी आएगी बेटा? जब पानी पानी भरा हुआ है, पौधा सोचेगा कि मुझे समुद्र में फेंक दिया गया, इतना सारा पानी है। वो खुद पानी पी पी के पागल हो गया, अब नहीं पी सकता, काफ़ी है, अब रहने दो, इतना पानी भर दिया। फिर धीरे धीरे कम होगा। क्या पानी की कमी हुई क्या? अभी तक नहीं हुई। फिर उसके बाद केशिकीय जल आएगा, ग्रेविटेशनल वाटर चला गया। क्या अभी भी पानी की कमी हुई क्या? नहीं हुई। अभी भी पौधा पानी जो है वो इधर उधर से खींचता रहेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है? पानी जो है वो सूखने लग गया। अब पौधे को चिंता हो जाती है, अब मैं कहाँ जाऊँ? जा तो वैसे कहीं नहीं सकता, वही रहेगा बेचारा। ठीक है, वही। तो अब उसकी चिंता का कारण क्या है कि अब वो स्टेज आ चुकी है कि अब वो धीरे धीरे जो है वो पानी की कमी जो है वो महसूस कर रहा है। अब क्या होगा कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो मुरझाने लग जाएगा। ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ? हमको पता लग गया कि यार अब पानी देना पड़ेगा, नहीं तो पौधा मुरझा जाएगा बेचारा, खत्म हो जाएगा। तो हमने इरिगेशन दे दिया। ठीक है, पौधा वापस खुश होगा नहीं होगा? कि यार मैं मुरझा रहा था और कितना भला आदमी है, कितना नेक आदमी है, इसने मुझे वापस पानी पिला दिया। ठीक है, तो अब मेरा तरह हो ढीठ आदमी, बिल्कुल जिसको कोई मतलब ही नहीं है पौधे से, आज सूखने लगा हुआ, ठीक है 2 दिन बाद पानी पिलाएंगे। अभी 2 दिन बाद लाइट ही नहीं आई कि ठीक है चलो आज भी नहीं पिलाया, कल पिलाएंगे। अगले दिन दोस्त की शादी में चले गए 3 दिन के लिए। अब पौधा कहाँ जाएगा? पौधा सूखेगा नहीं सूखेगा? सूखेगा। तुम जब वापस आए और तुम्हें याद आया अरे पानी देना था, तब तुम गए और तुमने इरिगेशन किया, क्या पौधा वापस जिंदा होगा? क्या नहीं होगा। उस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस जगह पर आपने पौधे को पानी दिया और पौधा जो है वापस जिंदा नहीं हुआ, उसको क्या कहेंगे? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। एक इसी में होता है बेटा TWP। क्या होता है? TWP टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। इसको हम कहते हैं अस्थायी म्लानी बिंदु। क्या कहते हैं? ये वो जगह है या वो बिंदु है जब पौधा मुरझा तो रहा है लेकिन आपने जैसे ही जल दिया और वो वापस हरा भरा हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये सॉइल में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, चलो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है वो कितने प्रेशर पर आता है? सर ये मत पूछा करो, ऑप्शन है ना। बताओ जल्दी बताओ। चलो 0 बार कौन कह रहा है? ठीक है, 0 बार पे क्या होता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण जल होता है। जहां पर फुल पानी भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे?
0 बार, मतलब कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है। पहले तो एक बात बताओ, बार जो है ये किसकी यूनिट है? बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की है ना। अब पानी आप सॉइल में दे रहे हो, वहां पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण। वो बल है, प्रेशर नहीं है, फोर्स है, वो फोर्स, प्रेशर नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो गलत है, क्यों है वो समझ लो। हमको तो यही नहीं पता ये माइनस क्यों लगा रहे हैं। हाँ, एक बात बताओ, पानी जैसे जैसे सॉइल में कम होगा, पौधा पानी को धक्का देगा, खींचेगा। तो हम जब धक्का देते हैं उसको भी तो फोर्स कहते हैं, और खींचते तब भी फोर्स कहते हैं, है ना। अब हम धक्का किसी को दे रहे हैं, उसको हमने प्लस में कर दिया, तो खींचने वाले को किस में करना पड़ेगा? समझ में आ गई बात? क्यों लगाया माइनस? क्योंकि पौधा पानी खींच रहा है। अब वो जितनी तेजी से पानी खींचेगा उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। 0 बार का मतलब पौधे को कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, तो 0 बार। थोड़ा और नीचे है तो पता लगा -1/3 बार, मतलब पौधे को थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ रही है, खींचना पड़ रहा है। उससे भी कम आया तो पता पड़ा -15 बार, मतलब और ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है। इससे भी नीचे आता है -30 बार और 31 बार कहते हैं वैसे तो, और आता है -60 बार, ठीक है। अब यहाँ पर और ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, पर किस में लग रही है? माइनस में लग रही है, मतलब खिंचाव हो रहा है, धक्का नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। पानी का खिंचाव है। तो हमारा जो सही आंसर बेटा PWP का कौन सा है? -15 बार, ठीक है। इस जगह पर जो है पौधा आकर हार मान लेता है कि अब पानी दे दो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चला। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट समझ लेना बेटा, इससे क्वेश्चन आता है। आपके 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं इसमें से, गुरुत्वाकर्षण जल, केशिकीय जल, आर्द्रताग्राही जल। दूसरा आपका बनता है इसके अंदर ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, और आपका अवेलेबल वाटर, नॉन अवेलेबल वाटर। ये कॉन्सेप्ट इसमें से बनता है, ठीक है। ये अच्छे से रिवाइज करके ही जाना। चलो नेक्स्ट बात करें, अगली बात करें बेटा, और कहां पर यूज हो रहा है वीड का? तो वीड का उपयोग किस में होता है बेटा? रिलीजियस सेरेमनीज में, मतलब हम कहें किसके अंदर? धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर। किसके अंदर? धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग होता है। शिवरात्रि गई क्या? अभी गई थी। क्या चढ़ाया शिव जी को? वेरी गुड। खुद तो मिठाई खाओ और शिव जी को धतूरा खिलाओ। कैसे लोग हो तुम? चलो दूसरा, कोई भी मांगलिक कार्य हो और वो दूब घास के बिना कंप्लीट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या है बेटा? दूब घास। और इसके अलावा हम बात करें क्या आता है? आंकड़ा। आग या आंकड़ा कुछ भी कह सकते हैं। कैलोट्रोपिस जो है, आग देखा हुआ ना, जानते हो अच्छे से, ठीक है। ये हमारे क्या एग्जाम्पल हो गए बेटा धार्मिक अनुष्ठानों में जिसका उपयोग किया जाता है। चलो नाम लिख लिए तीनों, नाम ही तो लिखने हैं, एक धूप घास, एक धतूरा, एक आग, और क्या लिखना है तुम? चलो जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर ले, वो तो सिर्फ नाम थे। बात करें बेटा और क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इम्पोर्टेंट चीज आ रही है बेटा, ठीक है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? एज अ फॉडर, मतलब हम पशुओं के लिए चारे के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो किसको उपयोग करते हैं सबसे ज्यादा? खेत के आसपास से काट कर ले आते हैं दूब घास को। दूब घास का नाम अच्छे से याद रखना बेटा, क्या नाम है इसका? साइनोडोन डैक्टाइलोन। क्या नाम है? ओके। दूसरी बात करें कौन सी घास है? सेवण घास। कौन सी घास है? सेवण घास। इसका नाम क्या है बेटा? लेसुरस सिंडिकस। क्या नाम है? साइनोडोन डैक्टाइलोन।
तीसरी बात करें बेटा कौन सी है, धामण घास, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, अंजन घास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंजन घास। ठीक है, तो धामण घास या अंजन घास जो है, इसके लिए याद रखें, इसका नाम तो हम लिख चुके बेटा, क्या नाम है इसका, सैंक्रस सिलेरिस। क्या नाम है, सैंक्रस सिलेरिस। नेक्स्ट बात करें, हम पढ़ चुके हैं फॉडर क्रॉप्स के अंदर कौन सी, हाथी घास। कौन सी घास है बेटा, हाथी घास, या फिर क्या कहेंगे, नेपियर घास। कौन सी घास, नेपियर घास। क्या नाम है इसका, पेनिसेटम परपुरियम। कौन से कुल की है बेटा, वेरी गुड, यही मुझे सुनना था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन जो है वो पूछा था। हाथी के आगे क्या है, घास। क्या है, घास। याद आया, घास कुल कौन सा है, लेग्यूमिनेसी है। हाँ, कौन सा है, ठीक है, तो कौन से कुल की है, ग्रेमिनी कुल की। ओके, लेग्यूमिनेसी मत करके आना है, मेरे को पता था ये आंसर दोगे तो, क्योंकि चारे के लिए उपयोग कर रहे हैं, है ना, और चारे में तो सबसे ज्यादा बरसीम और रिज का ही करते हैं, तो वो लेग्यूमिनेसी का है। चलिए, इसके बाद बात करें बेटा, एक कौन है, कास्नी। कौन है, कास्नी। कास्नी जो है इसका नाम क्या है, चिकोरियम। क्या नाम है इसका, चिकोरियम एंटाइबिस। कौन सी फसल में लगता है बेटा, बरसीम में लगता है, बरसीम में। किसमें, बरसीम का वैज्ञानिक नाम, बरसीम का वैज्ञानिक नाम, अरे तुमसे नहीं पूछा, क्या नाम है, उसने बोल भी दिया, सुन के भी नहीं बोल रहा। वेरी गुड, पूरी क्लास बोल रही है बरसीम का नाम। मछली देखिए तुम, कहाँ रहती है, तालाब में। तालाब में क्या है, पानी है ना, फिर भी मछली को बाहर निकालो तो उसको पानी चाहिए होता है, वो पानी में रह के भी वो प्यासी होती है, होती नहीं होती। वही हाल अपना है, पूरी क्लास उसका नाम बोल रही है, हमको याद ही नहीं है। अरे सुनना है बेटा, याद करना ही नहीं है, क्लास में सुन लेंगे तो ही काम हो जाएगा। सिलेक्शन कराना है नहीं कराना, ऐसे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहता है, वो पड़ोसी है, वो भी सेम वही पड़ोसी, वो जो उसी बेंच पे बैठे हुए सारे वही है पड़ोसी। एक वो पीछे बेंच पे है, वो भी है, सारे पड़ोसी हैं। ये तुम्हारे पड़ोसी है, उनका हाल है ये कल को जाके कहेगा मैं उसके साथ रहता हूँ, तुम्हारी बदनामी होगी। ठीक है, बैठ जा। अब ये तो तुम्हारे हाल है, देखो ये सच्चाई है, ये हकीकत जो होती है ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, हकीकत का सामना करना चाहिए। तो ये हकीकत का सामना है तुम्हारी क्लास का, है कि नहीं? क्लास में उसका नाम लिया जा रहा है और तुम पूछ रहे हो कौन है, जबकि मैं बता रहा हूँ कि ये है। रामायण जो है वो चल रही है और वहाँ बैठे बैठे यही पूछ रहे हैं कि ये क्या है, क्या हो रहा है, जबकि राम जी का नाम लिया जा रहा है। तो महाभारत थोड़ी चल रही होगी। चलो लिख लो एक वर्ष को। लिख लिया? चलो एक बार वापस बोल लो। धूप घास का नाम क्या है? साइनोडोन डाक्टाइलॉन। सेवन घास का नाम? ओके। धामण घास का नाम?
हाथी घास का नाम और काशनी का नाम, चलो ठीक है। अंजन घास का नाम सैंकरस सिलेरिस, दामन घास और वो दोनों सेम है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, तो इसको हम सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, दो ही याद रखने, ज्यादा याद नहीं रखने वेजिटेबल्स के अंदर। एक तो कौन है बेटा, एमेरेंथस। एमेरेंथस जो है ये क्या है बेटा, चौलाई। ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल भी होती है सर्दियों के टाइम पे और गर्मियों के टाइम पे भी आ जाती है कई बार। ठीक है, चौलाई के अंदर भी हमारे पास दो स्पीशीज हैं, इसकी याद रखना। एक तो सिंपल चौलाई है और एक कौन सी बेटा, कंटीली चौलाई। आप किसकी सब्जी खाते हो, केवल जो चौलाई है उसकी, कंटीली चौलाई की सब्जी नहीं बनाई जाती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, चौलाई है, देखा हुआ है। ठीक है, इसको सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है बेटा, एमेरेंथस। क्या बोलते हैं इसको, एमेरेंथस विरिडिस। ठीक है, और दूसरा हमारी जो कंटीली चौलाई है इसको हम क्या बोलते हैं, एमेरेंथस स्पाइनोसा। ओके, स्पाइन का मतलब क्या होता है बेटा, कांटा। स्पाइन का मतलब क्या है, कांटा, स्पाइन्स, तो उसी से नाम लिया है स्पाइनोसा। ठीक है, चलिए आपको तो मेन जो है एमेरेंथस याद रखना है कि चौलाई का नाम क्या होता है, एमेरेंथस होता है। क्या होता है, एमेरेंथस। ठीक है, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है बेटा वो बहुत सिंपल सा है, आप जानते हैं कौन सा है, बथुआ। चलो बथुआ जो है बेटा इसको हम क्या कहते हैं, चिनोपोडियम। क्या बोलते हैं, चिनोपोडियम। और चिनोपोडियम ने क्या बनाया, वेरी गुड, क्या बनाया, एल्बम बनाया। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास खरबथुआ है उसका नाम क्या है, चिनोपोडियम मुरेल। क्या नाम है बेटा इसका, चिनोपोडियम मुरेल। देखा हुआ बथुआ, तो कड़ी भी खाई होगी उसकी, वेरी गुड, ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, बाजरे की रोटी के साथ। इसका खरबथुआ ही कहते हैं इसको। वैसे तो इसको लैम्स क्वार्टर कहा जाता है। हाँ हाँ, क्वार्टर, रहने वाला, रहने वाला। ठीक है, तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। चलो लिख लो इसको। लिख लिया गया। ओके, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये तो कर ही लिया हमने, लिख लिया। एक लिखना चाहो बेटा, इसको लिख लो, चिनोपोडियम एल्बम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्स क्वार्टर। क्या बोलते हैं, लैम्स क्वार्टर। ठीक है, ये इसका नाम है, कहीं आपके लेवल पर नहीं है, बड़े लेवल पर पूछ ले जाने वाली चीज है। लैम्स क्वार्टर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, ओके, चलिए ये तो देखा हुआ है, जानते हो इसको। तो फिर खरबथुआ कैसा होता है, उसके अंदर खास बात क्या होती है कि ये जो बीज यहाँ बीच में दिख रहे हैं ये नहीं होते, उसमें बीज जो है केवल ऊपर आते हैं। पत्तियां जो है इससे ज़्यादा चौड़ी होती है और डार्क कलर की होती है। ठीक है, उसका फोटो नहीं लेके आए, ये जो है वही हमें ध्यान रखना है मेन तो। ठीक है, चलिए अगली बात करें, और कहाँ काम आता है।
तो कहां पर काम आएगा बेटा? सर्पदंश के उपचार में काम आता है। कहां पर काम आता है बेटा? सर्पदंश के उपचार में काम आता है। कौन काम आता है बेटा? थुम्बी। कौन काम आता है? थुम्बी। ठीक है, थुम्बी जो है इसका वैज्ञानिक नाम अच्छे से याद रखना है। क्या नाम है इसका? ल्यूकास एस्परा। ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका? ल्यूकास एस्परा। ये देखा हुआ है तुमने? देखा हुआ, लेकिन ये नहीं पता था कि यही है वो, है ना? तो ये जो हमारा ल्यूकास एस्परा है, इसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि ये इंडिया के लगभग हर भाग में मिलता है। ठीक है, जो हमारा नागालैंड और इधर मणिपुर इधर वाला जो एरिया है, वहाँ पर कोबरा काफ़ी रहते हैं। ठीक है, कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, वो तो याद रहेगा। चलो, तो वहाँ पर जो है कई बार जो है स्नेक बाइट्स की इंसिडेंट होते हैं। उसका जो प्राथमिक उपचार है वो क्या है बेटा? थुम्बी। ठीक है, जो ल्यूकास एस्परा है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को पीस कर या फिर इसको निचोड़ कर जिस जगह पर काटा गया है उस जगह पर लगाया जाता है, और इससे जो है वो काफ़ी, इसका जो वेनम है वो वेनम जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो उसका जहर जो है उसका असर काफ़ी कम हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा हुआ है कि सांप के काटने पर कौन से खरपतवार का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर क्या है? थुम्बी। और अगर ये नहीं दिया है तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? ल्यूकास एस्परा। दूर से देखने पर बेटा ऐसा लगता है जैसे तिल का प्लांट हो, लेकिन तिल का प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, ये छोटे होते हैं। ठीक है, और इनकी खास बात क्या है कि सबसे ऊपर इस तरह से जो है एक आकृति सी बनी होती है और हमेशा वाइट फ्लावर जो है इसके ऊपर लगते हैं। ऐसा लगता है किसी ने जो है वो छोटे छोटे जो कपड़े के टुकड़े जो है वो लगा रखे हो। ठीक है, बहुत जगह जो है ये खेत में तो आराम से मिल जाता है। ज़्यादातर आपके खरीफ के टाइम पर आपको देखने को मिलता है, मक्का या फिर जो भी हमारे दूसरी फसलें उसके मेड़ पर देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब तो पता रहेगा, पहले पता था नहीं था, आज देख लिया। हाँ, तुझे सब पता है पहले से, हमें नहीं पता था। चलिए अगली बात करें बेटा, तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें? मधुमेह का उपचार। किसका? मधुमेह उपचार या डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काम आने वाला हमारा जो प्लांट है वो कौन सा है बेटा? स्ट्राइगा। कौन सा है? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा का पूरा नाम क्या है? स्ट्राइगा हर्मोथिका या स्ट्राइगा एशियाटिका। अलग अलग स्पीशीज है, भारत में एशियाटिका जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है।